हेलो एवरीवन, आज हम एक नई इकाई संभावना पढ़ेंगे। संभावना को हम प्रायिकता भी बोलते हैं, इंग्लिश में इसे प्रोबेबिलिटी कहते हैं। इसके पहले की एक्सरसाइज जो मेंसुरेशन थी, क्षेत्रमिति, आप उससे संबंधित वीडियो आपने सभी देखे होंगे। अब एक नई इकाई ये है प्रायिकता। इसमें प्रायिकता क्या होती है कि किसी भी चीज़ के घटने की संभावना जो है वो हाँ या ना पे डिपेंड हो जाती है। ये कोई भी ऐसी घटना जैसे आज बारिश होगी या नहीं होगी तो दो कंफर्म नहीं है। जब कोई चीज़ कंफर्म नहीं होती है तो वही प्रायिकता होती है। हमने किसी सिक्के को ऊपर फेंका और सिक्के को ऊपर फेंक के हम पूछें हेड आएगा या टेल आएगा, तो आप कंफर्म नहीं हैं कि हेड आएगा या टेल आएगा। आप दोनों में से यही बोलेंगे कि हेड आएगा या टेल आएगा। आप एक पासे के सिक्के को पासे को फेंकिए जिसमें 6 अंक होते हैं, 1 2 3 4 5 6। आप फेंकेंगे तो आप कंफर्म नहीं होंगे कि मेरा इस बार 1 आएगा या मेरा इस बार 6 आएगा। आप कहेंगे कोई भी अंक आ सकता है उसमें से। तो जब किसी भी घटना के घटित होने का प्रमाण नहीं होता है कि बिल्कुल हाँ ये घटना हो ही जाएगी, तो एक संभावना के स्वरूप होता है कि आज मौसम ख़राब है, धूप निकलेगी या नहीं निकलेगी। तो ये आप कंफर्म नहीं होते हैं, वही हमारी प्रायिकता होती है। तो इसमें कई चीज़ें आती हैं कि जैसे आप सुबह सुबह उठें, ठंडी का मौसम है और आपने देखा बहुत घना कोहरा है, तो आप ये नहीं बता सकते हैं कि आज धूप निकलेगी या नहीं। या मौसम एकदम से ख़राब हो गया, बादल आ गए, तो लगता है बारिश होगी, लगता है बारिश होगी, ये शब्द आता है। ये नहीं आता है कि बारिश होगी आज, बारिश आज 100% होगी, ये आप नहीं कह सकते हैं। कभी बिना मौसम के ही बारिश हो जाती है। आज धूप तेज़ निकलेगी नहीं निकलेगी, मौसम इतना ख़राब है। हम कहीं पे जा रहे हैं, बस मिलेगी कि नहीं मिलेगी, अब देर हो गई है। तो ऐसी संभावनाएं, प्रायिकता जो संभावना हमारे पास है, एक नई इकाई, इसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं। इसलिए हमको ज़रूरत पड़ती है इस प्रायिकता की कि हम इसमें कैसे इसको हल करें। तो अब हम सबसे पहले तो एक सिक्के की बात कर लेते हैं। आपने सिक्का देखा होगा, मैच आपने कई देखे होंगे, उसमें टॉस देखा होगा रेफरी को करते हुए। तो जब वो टॉस करता है तो 2 टीमें होती हैं, एक हेड मांगती है तो दूसरा टेल मांगता है। तो उसमें जो सिक्के होते हैं उनके जो शीर्ष होता है उसे हम चित कहते हैं, और शीर्ष को इंग्लिश में हम हेड बोलते हैं। और जो उसका पूंछ होता है उसे हम पट कहते हैं, चित या पट। तो चित जो होता है वो शीर्ष और पट जो होता है वो पूंछ होता है। इस चित को हम हेड कहते हैं और इस पट को हम टेल कहते हैं, टी से। इनको हम एच या टी से डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो जैसे वो सिक्का फेंकता है रेफरी, तो ये नहीं पता होता है कि ऊपर से वो जब नीचे गिरेगा तो हेड आएगा या टेल आएगा। इसी तरह जब आपके पासे होते हैं तो उसमें 6 अंक होते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे जो घटना घटित हो रही है वो 6 में से कोई एक भी आ सकती है। जैसे सिक्के में 2 पट होते हैं, 2 चीज़ें होती हैं, हेड या टेल। तो एक सिक्के को उछालेंगे तो उससे 2 घटनाओं के घटित होने की संभावना होगी, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। इसी तरह पासे में 6 अंक होते हैं तो 6 में से कोई एक अंक आएगा। और इसी तरह आपने देखा होगा जो ताश की गड्डी होती है उसमें कुल 52 पत्ते होते हैं। तो उन 52 पत्तों में से एक पत्ता निकाला जाए, और उन 52 पत्तों में अलग अलग होते हैं, 4-4 के वो पेयर होते हैं। उसमें 4 2 के होते हैं, 4 3 के होते हैं, 4 5 के होते हैं, इस तरह वो 10 तक होते हैं। फिर 4 बादशाह होता है, 4 क्वीन होती है और 4 जोकर होते हैं। तो इस तरह ये कुल मिला के 52 पत्ते हो जाते हैं। तो जैसे अब हम कोई एक पत्ता उसमें से निकालना चाहें तो 52 में से कोई एक निकलेगा, क्योंकि वो लिमिट है। उसमें जो लिमिटेशन दी है वो 52 पत्तों की दे रखी है। 52 उसमें पत्ते दिए गए, कार्ड्स दिए गए, उसमें से एक कार्ड हम निकालेंगे तो 52 में से एक घटित होगी। पासे में 6 में से एक घटित होगी। सिक्के में दो घटनाओं में से कोई एक घटित होगी एक बार में। अगर हम 2 सिक्कों को फेंकें
तो दो सिक्कों को जब फेंकेंगे तो उसमें जब दोनों गिरेंगे तो या तो दोनों में हेड आएगा या तो दोनों में टेल आएगा, या तो एक में हेड आएगा या तो एक में टेल आएगा। ठीक है, इस तरीके से बट जाता है। समझ में आ रहा ना कि अगर आपके पास दो सिक्के हैं, ये दो सिक्के हैं, तो या तो दोनों में हेड आएगा, एक सिक्के को जब फेंकेंगे, वो दो सिक्कों को जब फेंकेंगे एक साथ जब दो सिक्कों को फेंकेंगे तो या तो दोनों में हेड आएगा या तो दोनों में टेल आएगा। ये आ जाएगा, या तो पहले में हेड दूसरे में टेल आ जाए, और या तो पहले में टेल और दूसरे में हेड आ जाए। तो इस तरीके से घटित हो जाएंगी ये। समझ में आ रहा आपको? तो आप प्रैक्टिकल करिए, आपके पास सिक्के होंगे, आप उससे प्रैक्टिकल करके देखिए। आपके पास आप लूडो खेलते होंगे, सांप सीढ़ी खेलते होंगे, उनको फेंक के देखिए कई बार, तो आपको ये चीज़ें पता चल जाएंगी। इसी से हम रिलेटेड एक क्वेश्चन लिए हैं आपको समझाने के लिए कि एक सिक्का कई बार उछाल कर उसके शीर्ष चित मतलब हेड तथा पूंछ पट मतलब टेल आने की संख्या निम्नांकित सारणी में लिखी गई है। अपनी अभ्यास पुस्तिका में सारणी में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो ये मैंने आपकी सारणी बना दी, आपके बुक में बनी हुई अभ्यास पुस्तिका में आप देखिएगा। तो उसमें ये है सिक्का के उछालों की संख्या, जो सिक्के को उछाली गई है उसकी संख्या दी है। पहली बार सिक्के को 20 बार उछाला गया, जब 20 बार उछाला गया तो चित आने की चित जो आया वो 12 बार आया है। अब पट आने की संख्या तो ये आप निकालेंगे। इसी तरह फिर मैंने उस सिक्के को 30 बार उछाला और 30 बार उछाल के देखा कि चित कितनी बार आएगा और पट कितनी बार आएगा। तो यहाँ पे पट दिया है 17 बार, तो चित आपको निकालना है। इस तरह एक और संख्या उछाली गई जिसमें चित जो है वो 32 बार आया और पट जो है 28 बार आया। तो इस तरह इसको आपको फिल करना है। तो आइए इसको फिल करते हैं, देखते हैं कि 20 बार अगर सिक्के को उछाला गया तो 12 बार अगर चित आया है तो पट कितनी बार आएगा। तो इसमें से कुल उछालों में से आप चित को घटा देंगे, चित की संख्या को। तो 12 में से जब 20 में से जब 12 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो ये हमारा फिल इन दी ब्लैंक्स में आ जाएगा, रिक्त स्थानों की पूर्ति में आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे सिक्कों के कुछ कुल उछालों की संख्या 30 है, इसमें पट जो है 17 बार आया है, तो चित कितनी बार आएगा। तो इस 30 में से हम 17 को घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 13। तो ये हमारा फिलअप हो गया। इसी तरह अब आपको यहाँ पे निकालना सिक्के को कितनी बार उछाला गया। तो अलग अलग यहाँ पे दे रखा है, चित आपको 32 बार और पट आपको 28 बार। इन दोनों को जोड़ लीजिए तो ये आपका आंसर आ जाएगा 60। अब फिर यहाँ पे तो आप एक चीज़ देख रहे हैं कि अगर हमको पट या चित कुछ वो निकालना है तो इन टोटल संख्या में से हम एक को माइनस कर दे रहे हैं। 20 में से 12 को माइनस किए तो हमारा पट आ गया, और जब हम 30 में से पट को माइनस किए तो 13 बार चित आया है। और जब चित और पट के आने की संख्या को जोड़ देते हैं तो ये कुल उछालों की संख्या आ जाती है सिक्के को। इसी तरह यहाँ पे कुल उछालों की संख्या n है और चित आया है m, तो पट कितनी बार आएगा। तो कुल उछालों की संख्या हमारी n है और पट जो आया है m बार आया है। इनको हम माइनस कर देंगे तो हमारा ये रिक्त स्थान इसमें से आ जाएगा कि यही हमारा फिल इन दी ब्लैंक्स होगा। ये हमारे रिक्त स्थान की पूर्ति के आंसर होंगे। तो इस टाइप के अगर आपके पास क्वेश्चन है तो आप उसको सॉल्व करिए, आपको समझ में आएगा। या आप प्रैक्टिकल करना चाहते हैं तो आप देख लीजिए कि एक सिक्का लीजिए, आप उछालिए उसको, और जब सिक्के को आप उछालेंगे तो उनमें एक आप निश्चित संख्या करिए कि हम 10 बार उछालेंगे कि 20 बार उछालेंगे कि 25 बार उछालेंगे। उछाल के आप देखिए कि चित कितनी बार आया और पट कितनी बार आया है, तो आपका आंसर वो जो है टैली हो जाएगा। ये आप प्रैक्टिकल आप कर सकते हैं, पासे में भी कर सकते हैं। आप किसी में करिए, पासे में आपको 6 कॉलम बनाने पड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6। आप ऐसे बनाएंगे 1 2 3 4 5 6, और उसके बाद सिक्के को पासे को जो है उछालने का एक निश्चित बना लीजिए कि आप इसको 30 बार उछाल रहे हैं कुल।
तो जब 30 बार आप इसको उछालेंगे या फेंकेंगे तो आपको पता चलेगा कि 1 2 3 4 5 6 ये कितनी बार आ रहे हैं। तो अलग अलग इनके नंबर आते हैं। तो इसीलिए ये प्रायिकता होती है, ये संभावना होती है किसी भी घटना के घटित होने की, कि घटना टोटल हमारी घटना जो है वो 30 है और इसमें से ये जो संभावनाएं हैं आने की ये कितनी कितनी बार आ रही हैं। तो आइए इसी क्रम में एक और क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समांगी पासे को 54 बार फेंकने पर यह पाया गया कि सम अंकों के ऊपर आने की संख्या 25 है। यहाँ पे 25 आपको लिखने पड़ेंगे, 25 है। तो ये सम अंकों के आने की संख्या 25 है। तो ज्ञात कीजिए कि विषम अंकों के ऊपर आने की कुल संख्या कितनी होगी। ये आपको ज्ञात करना है, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है। तो पासे को कितनी बार फेंका गया? 54 बार, कुल 54 बार आपको फेंका गया है। तो आइए हल करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे पासे को कुल उछालों की संख्या कितनी है? 54 है। पासे को या पासे के कुल उछालों की संख्या 54 है। सम अंकों के ऊपर आने की संख्या 25, ये भी लिख लेंगे। सम अंकों के ऊपर आने की संख्या बराबर 25। हमको ज्ञात करना है कि विषम अंकों के ऊपर आने की कुल संख्या, तो यहाँ पे निकाल लेंगे। इसलिए विषम अंकों के ऊपर आने की संख्या, तो इसके लिए क्या करेंगे कि जो कुल हमारे कुल उछाला गया 54 बार और सम आया है 25 बार, इन दोनों को माइनस कर देंगे। और जब माइनस कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा कि विषम अंकों के ऊपर आने की संख्या कितनी है। पासे में जानते हो आप 6 अंक होते हैं कुल, 1 2 3 4 5 6 अलग अलग आप देखते हो डॉट बने होते हैं पासे पर। यहाँ पे सभी से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे कह रहा है कि सम अंकों के ऊपर आने की संभावना 25 है, तो विषम अंकों के ऊपर आने की संख्या ज्ञात कीजिए। बस आपको कुल में से जो सम अंकों की संख्या उसको माइनस कर देना है, बस वहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा। तो माइनस करिए, 14 में से 5 गया 9, 4 में से 2 गया 2, ये आपका आंसर हो गया। 29 बार विषम संख्यों के ऊपर आने की संभावना होगी। तो ऐसे आपके पास क्वेश्चन हैं, आपकी बुक में ही हैं, एग्जाम्पल में हैं, आप उन्हें हल करिए। और ये आपका एक वीडियो प्रायिकता से संबंधित है। इसके बाद एक नेक्स्ट और वीडियो हम आपको प्रायिकता से संबंधित उपलब्ध कराएंगे नेक्स्ट डे। ओके, थैंक यू।